हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी को ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी के बारे में बताऊंगी कि किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है। जो हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बिग ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं आयोटा। आयोटा कन्वर्ट होती है थोरेसिक आयोटा में, इन थोरेसिक कैविटी में। फिर थोरेसिक आयोटा जाता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, तब इसे कहते हैं एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा से एक ब्रांच निकलती है जिसे रीनल आर्टरी कहते हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है किडनी को। फिर किडनी में रीनल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड होती है, फिर वो दो पिरामिड के बीच में जाती है, इसलिए इसे इंटरलोबर आर्टरी कहते हैं। इंटरलोबर आर्टरी फिर आर्क्यूटेट आर्टरी में डिवाइड होती है, क्योंकि ये जो पिरामिड होते हैं उस पर आर्च लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसे आर्क्यूटेट आर्टरी कहते हैं। फिर ये कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि ये मेडुला से कॉर्टेक्स रीजन में चली जाती है, इसलिए कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरी कहते हैं इसे। फिर ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है उसके अंदर एंटर करती है, इसे एफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं। फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल में ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी बनाती है, फिर उससे बाहर निकलती है, उसे एफरेंट आर्टेरियोल्स कहते हैं। और एफरेंट आर्टेरियोल फिर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, उसके चारों ओर जो ब्लड की वेसल्स लगी होती है, चारों ओर पीसीटी डीसीटी के चारों ओर होती है, उन्हें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। और जो लूप ऑफ हेनले के चारों ओर ब्लड की जो सप्लाई होती है उसे वासा रेक्टा कहते हैं। ये यूनाइट होकर बनाती है कॉर्टिकल रेडिएट वेन्यूल्स, जो आगे जाकर मर्ज हो जाती है आर्क्यूरेट वेन्यूल्स में। फिर आर्क्यूरेट वेन्यूल्स इंटरलोबर वेन में, जो दो पिरामिडों से नीचे आती है, फिर सेगमेंटल वेन में, फिर सेगमेंटल वेन यूनाइट होकर बना देती है रीनल वेन, और रीनल वेन मर्ज हो जाती है इन्फीरियर वेना केवा के में। और इन्फीरियर वेना केवा है जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। तो ये सप्लाई है पूरी किडनी की। थैंक यू।